नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। क्या बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी का जादू चल पाएगा? क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज होंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की ताकत रंग लाएगी? हालांकि बंगाल का चुनाव इस बार टक्कर के लिए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ रही है वो हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है, वो सनातन के नाम पर लड़ रही है। और क्या हिंदुत्व का कार्ड बंगाल में चलेगा? तो वहीं ममता बनर्जी की परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एसआईआर के जरिए लाखों फर्जी वोट काट दिए गए हैं और ये वही वोट थे जो ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाते थे। और सवाल यह भी है कि क्या भवानीपुर सीट का जो माहौल है वो और ज्यादा अगर कहा जाए तो गर्मजोशी वाला रहेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो एक वक्त में ममता बनर्जी के साथ थे, याद कीजिए नंदीग्राम आंदोलन से, वो उनके खिलाफ खड़े। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। धन्यवाद सर, क्या लग रहा है बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, सनातन के नाम पर जो चुनाव लड़ रही है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी? देखिए राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बीजेपी के पास में मिला जुला कर मुद्दा यही है कि हिंदुत्व का नारा देकर चुनाव में उतरा जाए। दूसरा, जिस तरीके से घुसपैठ का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है और कह रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठी घुसे हुए हैं जिनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। इस तरह के इल्जाम जो है वो बीजेपी लगातार लगा रही है। और जो बात आप कर रहे थे एसआईआर की, उसके तहत देखा जाए तो तकरीबन ऐसा देखने को मिल रहा है कि 80-90 लाख वोटर जो थे इस लिस्ट से बाहर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका सीधा प्रभाव जो है वो ममता बनर्जी के वोट बैंक पे पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आंकड़ों की माने तो आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि 110 सीटें ऐसी हैं जहां पर लगभग 50% वोट जो मायावती अब जो ममता बनर्जी को मिला करता था वो कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी का वोट यहाँ से कटता है तो उसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीते तीनों चुनाव की बात करें तो 2011 से लगातार ममता बनर्जी जो है सत्ता में है। 2011 में 3 सीटें बीजेपी की पास थी और 2021 के चुनाव में 77 सीटें यानी कि लगभग 38% का वोट बैंक बीजेपी के पास में आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ऐसे में ये कहना है कि भाई जो बीजेपी है वो ममता बनर्जी के सामने या टीएमसी के सामने ठहर नहीं पाएगी, ये मेरे ख्याल में इस बार ये जो लगातार सिलसिला चला आ रहा है वो टूट भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी कर रही है और जो जिक्र आपने कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से ताल ठोकर ममता बनर्जी के सामने खड़े हैं कि एक बार फिर उनको हार का मजा चखाएंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो क्या सीएम पद का सेहरा शुभेंदु अधिकारी के सर पर सजेगा, जो एक समय ममता बनर्जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चला करते थे। आज ममता बनर्जी को ही सत्ता से उखाड़ फेंकने के लगातार दावे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। और चूंकि एसआईआर का मामला लगातार जो है राजनीति को एक अलग दिशा और दशा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 80-90 लाख अगर वोट कटते हैं या उनका नाम हटा है तो आप ये मानकर चलिए कि इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से हुमायूं कबीर के ऊपर एक तथाकथित वीडियो सामने आया यहाँ पर वो 1000 करोड़ जो है रुपए की लेन देन की बात करते हैं, उसके बाद ओवैसी ने भी जो है उनसे अपना दामन जो है कह सकते हैं छुड़ा लिया और ये गठबंधन चुनाव से पहले ही टूटता हुआ दिखाई पड़ा है। तो क्या इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि कई जानकार कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को मुस्लिम वोट काटने के लिए ही उतारा गया था, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं उसने ममता बनर्जी को कहने के सहारा दिया है। सर, भवानीपुर सीट का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। इसकी 2 वजह है। एक ये क्योंकि यहाँ से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में, और दूसरा शुभेंदु अधिकारी जो एक समय में ममता बनर्जी के साथ थे, आज वो उनके खिलाफ खड़े हुए। क्या लग रहा है सर, भवानीपुर का
जो सियासी माहौल है वो बदलेगा? जी। ममता जीतेंगी या शुभेंदु जीतेंगे? जी, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 3 चुनाव में प्रदर्शन टीएमसी ने किया है, एक समय 160-65 सीट के आसपास सीटें आए, फिर 200 के आसपास आए, 200 प्लस चले गए। तो ये ममता बनर्जी की ताकत कहीं न कहीं दर्शाता है कि बीजेपी की तमाम कह सकते हैं कोशिशों के बावजूद भी, बीजेपी के तमाम माहौल बनाए जाने के बावजूद भी ममता जो सरकार है वो लगातार 3 बार बनी। चौथी दफा की हम बात करें तो जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से जो बंगाली अस्मिता की लगातार वो आवाज उठा रही है, मुद्दे उठा रही हैं, और बाहरी बनाम जो कह सकते हैं कि जो लगातार जो बंगाली है असली, उनके बीच में जिस तरह की बातें वो कह रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो बंगाली लोग हैं, जो बंगाल की जनता उनके अपने साथ कनेक्ट करना चाहती है, और यही वजह है कि तमाम सारे वार जो है वो बीजेपी के ऊपर करती हुई दिखाई देती है। लेकिन भवानीपुर सीट का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या वहां से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि भवानीपुर सीट पे पहले भी कह सकते हैं ममता बनर्जी को उन्होंने पटखनी दी है। ममता बनर्जी की 2021 की बात के चुनाव में हार हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी ने 200 से भी ज्यादा सीटों को हासिल करके सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था। तो अब क्या लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है, क्योंकि तमाम 294 जो सीटें हैं उसके ऊपर आपको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब कहीं जीत आपको मिलेगी। सत्ता का जो कह सकते हैं कि जो हक है वो आप उसको फिर पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शुभेंदु और ममता बनर्जी का मुकाबला बनाएंगे तो बीजेपी को सत्ता से फिर दूर रहना पड़ेगा। इसलिए 294 जो सीटें हैं उनके ऊपर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनको निगाह रखनी पड़ेगी। अगर सिर्फ ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी रहा पूरा मसला, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सत्ता में आना फिर मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जिस तरीके से सर ने बहुत बारीकी से समझाया कि ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला कड़ा इसलिए माना जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर इस बार ममता बनर्जी की जो साख है वो दांव पर लगी। सर, मैं हुमायूं कबीर का जिक्र करना चाहूंगा। ये भी एक वक्त में ममता बनर्जी के साथ थे। ममता बनर्जी से अनबन हुई है तो इधर आ गए, और ये भी मुसलमान वोट पर जो है जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का अगर मैं जिक्र करता हूं तो वो भी यहाँ पर मुस्लिम वोट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान वोट बैंक बढ़ रहा है हुमायूं कबीर और ओवैसी के बीच में, क्या इसका नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक M समीकरण जो था वो सीधे ममता बनर्जी को वोट बैंक देता था। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि हुमायूं कबीर का आना कहीं ना कहीं वोटों में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विकेंद्रीकरण कहते हैं, एक तरीके से जो उसमें अलगाव करने की बात करते हैं या अपने हक में कुछ वोट तोड़ने की बात करते हैं, उस कोशिश में हुमायूं कबीर को कहीं ना कहीं उतारा गया या हुमायूं कबीर वहां पर उतरे। लेकिन जिस तरह से वो एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़े हैं और 1000 करोड़ के लेन देन की बात उनकी वीडियो में हो रही है, हालांकि हम पुष्टि तो नहीं करते कि वीडियो ये उनका ही है या सही वीडियो, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना है उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है हुमायूं कबीर के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हुमायूं कबीर जिस तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे चुनाव से ठीक पहले, उनकी जो स्थिति है वो अब कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही। जो उनके साथ में गठबंधन की बातें किया करते थे ओवैसी, वो भी उनसे छिटक कर दूर जा रहा है। और यही बात मैं आपसे कह रहा था कि 27-28% जो मुस्लिम वोट है, अगर एक बार फिर ममता बनर्जी की तरफ रहा तो बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 294 कह सकते हैं विधानसभा वाले इस राज्य में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा है। और यही वजह है कि बीजेपी को लेकर जो मुस्लिमों का नजरिया है या मुस्लिम समुदाय का नजरिया है कि भाई बीजेपी अपने जो कह सकते हैं प्रत्याशियों में 1-2% भी मुस्लिम प्रत्याशियों को नहीं उतारती है, तो वो इसीलिए कटा हुआ दिखाई पड़ता है और इसका फायदा जो है वो ममता बनर्जी को होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ममता बनर्जी है, इस बार ममता बनर्जी को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों चुनावी मैदान में जो कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, जहां जहां अगर हम सरकारों को देख लेते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में देख लें तो मोहन यादव को बनाया, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को इन्होंने बनाया है, इसके अलावा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के अंदर इन्होंने रेखा गुप्ता को। तो ज्यादातर जो राज्य हैं या मोस्टली राज्यों में, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को, तो इन्होंने ज्यादातर राज्यों में अपना ही मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या लग रहा है कि बंगाल के अंदर भी ये शुभेंदु अधिकारी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं
या मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये सनातन के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जा रहा है, और अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री शुभेंदु होंगे या कोई और होगा? देखिए बिल्कुल अभी इसको लेकर कोई बहुत तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से नजर आते हैं, जिस तरीके से पार्टी कमान को संभाले हुए आगे बढ़ते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और दावे करते हैं कि भाई बीजेपी को वो इस बार जीत दिला के रहेंगे, तो क्या उनका हक बनता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि ममता बनर्जी को वो हरा भी चुके हैं, एक बार फिर ममता बनर्जी के वो सामने खड़े हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बनकर उभर कर सामने आता है कि शुभेंदु अधिकारी सबसे ज्यादा यहाँ पर तवज्जो रखते हैं, सबसे ज्यादा कह सकते हैं बीजेपी की जो कह सकते हैं कि झंडा है उसको लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, बीजेपी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आते हैं। तो उनसे बड़ा चेहरा तो मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए कोई इस समय बंगाल के अंदर है। और चूंकि आप देखिए कि इससे पहले अगर हम असम का ही जिक्र कर लें, जो बंगाल का पड़ोसी राज्य भी है, वहां पर जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से निकलकर कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल हुए, उनको जो है से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि यहाँ पर अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा फिलहाल बंगाल में बीजेपी के लिए दूसरा नहीं है। तो उनसे बड़ा चेहरा कोई और नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर शुभेंदु को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बीजेपी में बहुत से ऐसे वरिष्ठ लोग हैं बंगाल में जो घात लगाकर बैठे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में हो, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो। तो क्या ये जो मसला है ये आसानी से सॉल्व होगा? लेकिन उससे पहले चुनाव जीतना जरूरी है। अब बंगाल की जनता जो है वो किसके साथ रहेगी? ममता बनर्जी के साथ रहेगी या हिंदुत्व के नाम पर वोट देगी, सनातन के नाम पर वोट देगी? और अगर हिंदुत्व और सनातन के नाम पर वोट दिया जाता है तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में होगा? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।